हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको चौकोन गले वाली सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। कपड़े को उल्टा 4 बार फोल्ड कर देना है। इसमें एक सीधी लाइन खींचकर ऊपर का भाग काटकर अलग कर दें। ½ इंच पर एक निशान बना दे। उसके बाद 5.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करनी है चेस्ट का। सीना की चौड़ाई है 32 इंच, तो उसका चौथाई भाग 8 इंच होगा। नीचे 6 इंच पर कमर के लिए एक निशान लगाना है। कमर है 29 इंच, तो उसका चौथाई भाग हो जाएगा 7.2 इंच पर एक निशान। नीचे 6 इंच पर हिप का निशान लगाना है। जितनी चौड़ी हमारी सीना होती है उतनी चौड़ी ही हिप भी होती है। अब इन लाइन को मिला देना है। अब इसकी चौड़ाई को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है हमको। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है। 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है, मतलब गोलाई वाला शेप दे देना है। गला के लिए ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा देना है। हिप की साइज 8 इंच है, तो उतनी ही साइज हम नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे 8 इंच पर। अब इन लाइन को मिला देना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ध्यान रहे, कपड़े को काटते समय कैंची को उठाना नहीं है बिल्कुल भी। अब जो निशान हमने बनाया है उस पर कट करेंगे, जिससे हमें सिलाई करने में आसानी होगी। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे, यानी बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को अब हमें उल्टा 4 बार फोल्ड करना है, बिल्कुल इस तरह से बिठाते हुए। फालतू कपड़े को हमें कट करके अलग कर देना है। अब हमें ½ इंच पर एक निशान लगाना है। हाथ की लंबाई है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर एक निशान लगा दे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मोरी है 10 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 5 इंच, इसलिए 5 इंच पर एक निशान लगा देना है हमें। इसमें भी हमें सिलाई के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2.5 इंच पर आर्मोल की गहराई के लिए एक निशान लगाना है। आर्मोल है 14 इंच, तो 7 इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है और इन निशान को मिला देना है। ½ इंच एक्स्ट्रा ऊपर की ओर कट करना है सिलाई के लिए। अब हमें कट कर देना है। हमारी बाजू की कटिंग अब हो गई है। अब हम गले के लिए पट्टी की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से रखना है। कपड़े को इस तरह से फिक्स बिछाना है और इस पर निशान लगा देना है इस तरह से। अब हमें 1.5 इंच चौड़ी निशान लगानी है। 1.5 इंच नाप लें और इस पर चौकोन वाली निशान लगाना है। इन निशानों को मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे कट कर देना है।
पट्टी की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। कपड़े के आगे वाले भाग को अलग कर दें। बैक साइड है इसलिए हम 1/2 इंच कट करेंगे। अब हमें कपड़े को सीधा रखना है इस तरह से। पट्टी को उल्टा करके इस तरह कपड़े में रखना है और सिलाई लगा देना है। बिल्कुल 1/2 इंच साइड पर एक सिलाई लगाएं इस तरह से। बिल्कुल सिलाई के साइड पर कट करना है, ध्यान रहे सिलाई कटे ना। पट्टी को इस तरह से अंदर की ओर पलट देना है और इसके ठीक साइड पर एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से अब हमें कपड़े को पलट लेना है और पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। ध्यान रहे फोल्डिंग के ठीक साइड पर सिलाई लगानी है। इस तरह फोल्ड करते हुए हमें सिलाई कर देना है। इसी तरह हमें इस पार्ट पर भी सिलाई लगानी है। हमारी पट्टी ज्वाइंट हो गई है। अब हमें इस वाले पार्ट को सीधा रखना है। इसके दूसरे पार्ट को ठीक इसके ऊपर उल्टा रखना है। अब हमें दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर देना है इस तरह से।
अब हम बाजू अटैच करेंगे। इसके ठीक बीच पर कट करना है। इसके बीच पर एक कट का निशान लगाना है। अब हमें इसे इस तरह से बिछाना है और इसके फ्रंट वाले भाग पर हमें गहरा 1/2 इंच गहरा कट करना है। इस तरह से कट कर देना है। आपको अगर समझ नहीं आता तो इसको एक बार ऐसे रख के देखना है, जिससे आगे और पीछे की पार्ट समझ में आ जाएगी। ये हाथ की मोहरी वाली साइड है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और सिलाई लगाना है। इसमें इसके दोनों साइडों पर सिलाई लगाना है इस तरह से। इसी तरह हम दूसरे वाले बाजू पर भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से 2 बार फोल्ड कर देना है और इसके दोनों तरफ सिलाई लगाना है। बाजू को फोल्ड करके कपड़े के ऊपर इस तरह से रख कर भी आप देख सकती हैं। अब हमें बीच से इस तरह से पकड़कर बाजू अटैच करना है, क्योंकि अगर हम बीच से बाजू अटैच करते हैं तो कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकता। अब हमें यहाँ से ऊपर की ओर सिलाई लगाते हुए ले जाना है। बिल्कुल इस तरह से। हाथ की लंबाई है 8.5 इंच, तो एक बार हम इंच टेप रख कर चेक करके देख लेते हैं। तो 8.5 इंच है। अब हम दूसरी तरफ की बाजू अटैच करेंगे। बिल्कुल इसी तरह एक बार चेक करके देख लें। 8.5 इंच पर अब हमें इसको भी सिलाई लगाना है। ध्यान रहे कपड़े को उल्टा साइड से पकड़ना है। अब हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है। अब हमें इस तरह से दोनों पार्ट को अटैच करना है।
इंच तो हम उसका हाफ करेंगे 5 इंच पर। अब हमें सिलाई लगाना है। ध्यान रहे हमने जिस तरह से निशान बनाया है उसी तरह निशान के अकॉर्डिंग हमें सिलाई करनी है। अब हमें यहाँ से पलट कर फिर से वहीं पर डबल सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। हमने इस पार्ट का अटैच कर लिया है। हम अब इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच करेंगे। इस तरह उल्टे साइड को ही ऊपर की ओर रखकर हमें सिलाई लगानी है। एक बार चेक करके देख लें 5 इंच पर। इस तरह से सिलाई लगा देना है। सिलाई करते समय कपड़े को इधर उधर खिसकने नहीं देना है। हमारी ये वाली सिलाई हो गई है। अब हम सूट के नीचे की साइड सिलाई करेंगे। नीचे वाली पार्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देना है। 2 बार फोल्ड कर देना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। इसको फोल्ड करके हाथ को बिठाते हुए सिलाई लगाना है, जिससे सिलाई करने में आसानी होती है। अब हमें यहाँ पर भी इस तरह से 2 बार फोल्ड कर देना है और सिलाई लगाते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। इस तरह से हमें सिलाई करते जाना है। यहाँ पर सिलाई करते करते थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके जाना है, इस तरह से, और इसको पलट कर उस तरफ के कपड़े को सिलाई लगा देना है और नीचे की ओर सिलाई लगाते हुए ले जाना है। इसके सभी भाग पर सिर्फ इसी तरह से सिलाई लगाना है। यहाँ पर भी हाफ इंच ऊपर की ओर सिलाई करते हुए ले जाना है और इस तरह से पलट देना है और इस वाले भाग पर सिलाई लगाना है।
तरह से कपड़े की अंदर वाली साइड सिलाई हो गई है। अब हम बाहर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से लगाते जाना है। इसके जॉइंट के ठीक साइड पर सिलाई लगाना है। आगे की ओर बढ़ाते हुए इसको मोड़ देना है और फिर से नीचे सिलाई लगाते हुए लेके जाना है। सभी तरफ इसी तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह से हमारी सिलाई हो गई है।